हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 एनसीईआरटी का ईवीएस का नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। अ शेल्टर इज सो हाई। आज हम सबसे हाई पीक पर घूमने जाने वाले हैं। जैसे कि अ शेल्टर सो हाई, इसका मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर जो शेल्टर होते हैं, मतलब जो स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे आज हम जाने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति होती है और कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। आज हम इस लेसन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हाई शेल्टर पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये शुरू करते हैं। अ ट्रैवलर टेल मतलब ट्रैवलर्स टेल मतलब पूरा हमें क्या करना है? ट्रैवल वहाँ पे करना है। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनेर माय पार्टनर माय मोटरसाइकिल। हम किसके साथ जाने वाले हैं? गौरव जानी के साथ। और उसके पार्टनर कौन है? उसकी मोटरसाइकिल, जिसका नाम भी उसने रखा है लोनेर। बट लोनेर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। वो बोल रहा है कि मेरी जो लोनेर है, मेरी मोटरसाइकिल, वो कभी भी अकेली नहीं रहती है, मैं हमेशा उसके साथ घूमते रहता हूँ। मतलब वो हमेशा उसके मोटरसाइकिल पे क्या करता है? ट्रैवलिंग करता है। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। वो बोल रहा है कि मैं और मेरी मोटरसाइकिल वेट ही करती रहती है कि कब हम इस बिजी सिटी से, मतलब हमारी जो सिटी होती है मुंबई दिल्ली जैसी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उसमें क्राउड होता है, बहुत ही भीड़ होती है, बहुत सारे आवाज़ें रहती है, हमेशा गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़। तो इस सब क्राउड से वो बाहर निकलने का चांस ही ढूंढते रहता है और शांत जगह पे घूमने के लिए जाता है ट्रैवलिंग पे। तो ऐसे ही एक जगह पे आज वो घूमने जा रहा है उसके लोनेर के साथ। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। और आज जिस स्टेट में वो घूमने के लिए जाने वाला है, वो पूरे इंडिया में सबसे वंडरफुल क्या है? पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि वो आज कहाँ पे घूमने लेके जाने वाला है। लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। तो वहाँ पे जाते जाते हम सबसे हाईएस्ट रोड पे क्या करने वाले हैं? जर्नी करने वाले हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेटिंग रेडी। तो चलिए हम रेडी हो जाते हैं। दिस जर्नी टूक अबाउट 2 months। ये जो जर्नी है वो पूरे 2 महीने की है। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। हम अगर कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं? एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो भी क्या था? एक्साइटेड था। और वो अपने मोटरसाइकिल पर क्या करता है? सब उसको जो भी लगता है वो कैरी कर लेता है। I had to plan and collect all the things I needed. क्या बोल रहा है वो? कि मैंने पहले ही सब प्लान कर लिया था कि मुझे क्या क्या लगने वाला है। जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? पहले वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से हमें जो भी लगने वाला है वो हम अपने बैग में ले लेते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे अभी हर जगह पे बहुत से, मतलब हर एक सामान अवेलेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं? सब कैरी कर लेते हैं। ठीक है, आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। वैसे ही वो बोल रहा है कि जो भी चीज़ें मुझे लगने वाली थी, क्योंकि वो ऐसे जगह पे जाने वाला था कि शायद वहाँ पे उसे जो चीज़ें लगेंगी वो वहाँ पे ना मिल सके, क्योंकि ऐसे शांत जगह पे भीड़ भाड़ जहाँ पे कम होती है वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सुंदर ऐसी जगह होती है। आई पैक अ स्मॉल टेंट। तो उसने अपने बैग में क्या क्या पैक किया? उसने स्मॉल टेंट पैक किया, ताकि अगर उसे कहीं पे रहने का कोई चांस आया तो वहाँ पे रह सके। मतलब 2 महीने का सफ़र है तो वहाँ पे रहने के लिए उसे टेंट लगेगा ही। स्लीपिंग बैग, सोने के लिए जो स्लीपिंग बैग होती है वो उसने ली। प्लास्टिक शीट ली। वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े लिए, क्योंकि अगर उसे ऊंचाई पे जाना है तो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। एंड फूड, और थोड़ा सा खाना जो कि ज़्यादा दिन तक उसके साथ चलेगा, वो उसने ले लिया। दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, ताकि कुछ दिन वो फ्रेश रह सके, ऐसा खाना उसने साथ में ले लिया। आई ऑल्सो
टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। और उसके साथ साथ उसने अपना कैमरा और पेट्रोल की कुछ एक्स्ट्रा कैंस भी उसने साथ में ले लिए। अगर वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो पेट्रोल के कैंस तो उसे लगेगी, सारी जगह पर अगर पेट्रोल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसने पेट्रोल के कैंस भी साथ में ले ली। लोनेर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। अभी वो क्या बोल रहा है कि लोनेर और मैंने क्या किया, मुंबई को छोड़ दिया। अभी मुंबई से वो निकल गया, इसका मतलब ये है कि वो मुंबई का रहने वाला होगा। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस, और जब वो मुंबई से निकला तो छोटे छोटे गांव उसे वहाँ पे लगे, कुछ टाउन्स लगे, कुछ शहर लगे महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद गुजरात आया, फिर राजस्थान आया और फिर दिल्ली आया। अभी अगर पिछला लेसन आपने देखा होगा, मैथ्स का मैंने जो पढ़ाया था, उस मैथ्स के लेसन में हमने इंडिया के मैप पर जितने भी स्टेट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से हमने समझे थे। तो वहाँ पे हम दिल्ली को जब गए थे तो दिल्ली को हम कैसे गए थे, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में हमें कौन कौन से, मतलब दिल्ली पे जाने तक हमें कौन कौन से स्टेट्स लगे थे, तो महाराष्ट्र लगे थे, गुजरात लगे थे और फिर राजस्थान लगे थे और फाइनली हम दिल्ली पहुँचे थे, ठीक है। सो इंडिया गेट का जो लेसन था मैथ्स का, उसमें हमने ये पढ़ा था। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। और वो बोल रहा है कि ये सब कवर करने में मुझे कम से कम 1400 किलोमीटर्स मुंबई से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ा, और उसमें उसको कितने दिन लगे, 3 दिन लगे। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। और मुझे ऐसे लगा था, मतलब मैंने आशा की थी कि मुझे दिल्ली में कुछ नया और अलग सा देखने के लिए मिलेगा, बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। तो वो बोल रहा है कि लेकिन मुंबई तो पूरी दिल्ली की बहन लगी, मतलब सॉरी, दिल्ली जो है वो पूरी मुंबई की क्या लगी, बहन लगी, क्योंकि वो वहाँ पे सेम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत सारे लोग, उनकी भीड़, आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, ये सब जैसे मुंबई में था वैसे इसे दिल्ली में भी था, बल्कि मुंबई से ज़्यादा था। तो और वो जो हाउस है जिनको देख देख के मैं पक गया हूँ, सीमेंट से बनी हुई, ब्रिक्स से बनी हुई और ग्लास एंड स्टील की, तो उसे कुछ अलग देखना था, कुछ नया, नेचुरली, जो कि नेचर से बनाया गया हो, ऐसा उसे कुछ देखना था। इसलिए वो क्या कर रहा है, सबसे हाई पिक पर घूमने जा रहा है और हम भी उसके साथ घूमने जा रहे हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। और वो अपनी जो जर्नी है, अपना प्रवास आगे चलाता है। I was excited that I would be able to see wooden houses। वो बोल रहा है गौरव जानी कि मैं क्या देखने के लिए उत्सुक था, मैं देखने के लिए उत्सुक था कि वुडन के हाउसेस कैसे होते हैं, मतलब लकड़ियों के जो घर बने हुए रहते हैं वो कैसे होते हैं। हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स एंड डोर्स कवर्ड विथ स्नो। जो हाउसेस होते हैं कुछ, वहाँ पे छत कैसे होते हैं, इस तरह से स्लोपिंग होते हैं ताकि जो स्नो होता है वो वहाँ से नीचे गिर जाए। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मेनी बुक्स। उसने बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में ऐसे हाउसेस जो वुडन से बने हुए थे वो देखी हुई थी, और वहाँ वैसे देखना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो ये जर्नी कर रहा है। आई पैक मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू। मैंने मेरा जो सारी चीज़ें हैं वो पैक किए और दिल्ली के आगे चलने के लिए निकल पड़ा। इन 2 days वी वेयर इन मनाली। फिर 2 दिन वो मनाली में रहा। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। वो जो एरिया था मनाली, वो क्या था, बहुत ज़्यादा फ्रेश एरिया था और माउंटेन्स वहाँ पे थे और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा थी, मतलब क्लीन एयर थी। जैसे कि मुंबई और दिल्ली में इतने क्राउडेड प्लेसेस में इतने सारे गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसके वजह से हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और जो एयर का पोल्यूशन होता है उससे भी हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को तकलीफ होती है। वैसा वहाँ पे नहीं था, ठीक है। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। अभी उसका सच में जो उसकी जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई।
We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach लेह इन लद्दाख। वो बोल रहा है कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तब वहाँ पे रोड कैसे थे, वहाँ पे रोड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, मतलब टेढ़े मेढ़े थे। और वो कौन से स्टेट में आ गया था अभी, जम्मू एंड कश्मीर पे। और जम्मू एंड कश्मीर के पास पहुंचने के बाद वो वहाँ से कहाँ गया, लेह इन लद्दाख। लद्दाख में जो लेह है वहाँ पे वो गया, ठीक है। तो ऐसे साइलेंट जगह पे जहाँ पे लोगों की भीड़ कम रहती है वहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं होती है। नेचुरली जो होता है वही वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे रोड्स नहीं थे, लेकिन टेढ़े मेढ़े जगह से भी वो वहाँ पे जाना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ पे जाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद हमें दिया है फाइंड आउट। अभी कुछ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है चेक इन योर मैप। अपने इंडिया के मैप में चेक कीजिए विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। मुंबई से लेकर कश्मीर तक जाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेट है जो बीच में लगते हैं। While traveling from Mumbai to Kashmir, one will pass through Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, पंजाब, हिमाचल प्रदेश पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया है गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गौरव जानी जो था उसे मुंबई से लेकर दिल्ली को जाने के लिए बहुत सारे स्टेट्स जो है वो लगे। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दिस स्टेट्स। तो बीच में जो भी स्टेट्स लगे उनकी कैपिटल क्या थी। वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे। क्या और कोई बड़ा सा टाउन वहाँ पे उन्हें रोड में लगा था। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स। देयर कैपिटल सिटीज आर एज फॉलो महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, गांधीनगर राजस्थान, जयपुर हरियाणा, चंडीगढ़। Some of the big cities on his way could be Ahmedabad, Jaipur, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया। मनाली जो है वो प्लेन एरिया है या फिर हिली एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं या फिर प्लेन जगह है। इन विच स्टेट इज इट, और वो कौन सी स्टेट में आता है। मनाली इज अ हिली एरिया एंड इज इन हिमाचल प्रदेश। मनाली ये एक हिली एरिया है, मतलब पर्वतों का एरिया है, और वो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यू होम। अभी नए घर में वो वहाँ पे रहने वाला है। लोनेर एंड आई वेयर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। अभी उसकी मोटरसाइकिल मतलब जो लोनेर थी उसके साथ उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वो चला गया था, ठीक है। ऑल आई नीडेड वॉज फूड। अभी उसे खाने की और टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके कोल्ड नाइट एयर से, मतलब रात को जो ठंडी हवा वहाँ पे चलने वाली है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, टेंट लगाया। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इट इनटू स्लीप। मेरा जो नायलॉन का टेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या था, छोटा है, लेकिन फिर भी मैं और मेरी लोनेर वहाँ पे फिट हो गई। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक अप मी टू सी द सनराइज। और वो बोल रहा है कि सुबह जब हुई तब वहाँ पे जो बर्ड्स थे उनकी आवाज़ की वजह से और सूरज की किरणों की वजह से मेरी नींद खुल गई। टेल, हैव यू एवर स्टे इन अ टेंट। क्या आप कभी टेंट में रहे हो। वेयर, और रहे हो तो कहाँ पे। वॉट वॉज इट लाइक, क्या आपको टेंट में रहना पसंद आया। Yes, I had stayed in a tent when I was on a camping trip to Kulu. It was a great adventurous experience for me. हाँ, मैं टेंट में रह चुकी हूँ जब हम कुल्लू को ट्रिप के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इमेजिन दैट यू वेयर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days and could take with you only 10 things.
मेक अ लिस्ट ऑफ दोस्त। इमेजिन कीजिए कि आपको 2 दिन तक टेंट में रहना है और कोई 10 चीजें जो है वो आपने अपने साथ कैरी करके लेके गए हो। सो उसकी लिस्ट बनाइए कि कौन से 10 चीजें ऐसी हैं कि वो आप सबसे पहले अपने साथ लेके जाओगे। If I were to stay alone in a small tent for 2 days, I will take following 10 things with me: clothes, sweater, blanket, torch, packaged food, water, stove, mosquito repellent. What are the different types of houses that you have seen? तो अलग अलग टाइप्स के जो हाउसेस होते हैं क्या आपने वो वहाँ पे देखे थे? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। आपके फ्रेंड्स को वो बताइए एंड मेक ड्राइंग टू, और उसके ड्राइंग्स भी करके उन्हें समझाइए। ठीक है। सो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कोल्ड डेजर्ट। अभी जो हॉट डेजर्ट होता है वो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कोल्ड डेजर्ट कभी सुना है? यस, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। मतलब ऐसा डेजर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एट लास्ट लोनेर एंड आई रीच लेह। लोनेर के साथ वो लेह में पहुंचा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है लेह है लद्दाख में, वहां पे लद्दाख में वो पहुंच गया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। वो बोल रहा है कि पहली बार मैंने उस एरिया को देखा। हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। बहुत ही हाई मतलब ऊपर, वहाँ पे बहुत ही क्या था, ड्राइनेस था और फ्लैट जगह थी, और उसे ही बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब वो सेम डेजर्ट की तरह ही था, लेकिन वहाँ पे ठंडी थी। हियर देयर आर हाई स्नो कैप माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या थे, माउंटेन्स थे, और वो स्नो कैप थे। मतलब उस पर स्नो क्या थी, स्नो से वो ढके हुए थे, स्नो गिरी हुई थी। और जो ठंडी जो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे ठंडी है, तो वहाँ के ग्राउंड भी कैसे होंगे, ठंडे ही होंगे। सो कोल्ड फ्लैट और ग्राउंड वहाँ पे था। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्विट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज। और वहाँ पे लेह में मैंने वहाँ पे बहुत ही शांति भरे और ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस देखे थे रास्तों पर जब वो लेह के रास्तों पर स्ट्रीट पर चल रहा था, तो उसे बहुत सारे ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस दिखे जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलो बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। और जब मैं उस रोड पर धीरे धीरे चल रहा था, मतलब वो कुछ खोज रहा था, तभी उसे कुछ बच्चे दिखे, तो उनको ही उसने फॉलो किया, क्योंकि जहाँ पे अगर बच्चे हैं वहाँ पे उसको स्टे करने के लिए कुछ ना कुछ मिला ही होगा। दे कॉल आउट जूली जूली मीनिंग वेलकम वेलकम। वो उसके क्या बोल रहे थे, वो उसे बोल रहे थे जूली जूली, मतलब वेलकम वेलकम, वो उसका स्वागत कर रहे थे। अभी वहाँ पे लोग कम आते जाते रहते होंगे, इसलिए वो बच्चे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने क्या बोला, वेलकम वेलकम। दे वेयर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनेर। और वो लोनेर मतलब जो उसकी मोटरसाइकिल थी उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गए, बहुत ज़्यादा उन्हें आश्चर्य हुआ। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। और हर कोई उसे घर लेके जाने के लिए एक्साइटेड था, चाहता था, क्योंकि उन्हें वो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। एट होम विद ताशी। अबे वो किसके घर जाता है, ताशी के घर जाता है। ताशी ड्रैग मी टू हिज होम। ताशी जो है वो क्या करती है, उसके घर में उसको ड्रैग मतलब खींच के लेके जाती है। इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। उसका जो घर था वो 2 फ्लोर्स में था। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। उसका घर पूरे पत्थर से बना हुआ था। विच वेयर केप्ट वन ओवर द अदर। और एक के ऊपर एक ऐसे वो फ्लोर पत्थरों से बनाए गए थे। द वॉल्स वेयर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लेम। जो वॉल्स थी वो पूरे मतलब मिट्टी और लाइम से क्या किए गए थे, लेयर से लेपे गए थे। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ हिज स्टोर देयर। उन घर में मतलब वो एक शेड की तरह था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर करके उन्होंने क्या किया था, सामान रखा हुआ था।
वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रिच द फर्स्ट फ्लोर। वहाँ पे जो लकड़ी से बनी हुई जो स्टेप्स थी, मतलब सीढ़ियाँ थी, उस पर वो क्या किया, वो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे गया। अभी ऐसी कुछ जगह उसे देखनी थी, ऐसी कुछ जगह पे उसे जाना था जहाँ पे प्रोग्रेस कम हो, ताकि उसे नेचुरली जो है वो फीलिंग आ सके, सब उसे नेचुरली देखने को मिले। दिस इज वेयर वी स्टे, एक्सप्लेन तासी। तो तासी ने उसे जहाँ पे वो रुका था, तो वहाँ पे उसे तासी ने सब बताया। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर अवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। वो बोल रही थी कि ग्राउंड फ्लोर पे हम सारे एनिमल्स को रखते हैं और सारी चीज़ें जो है वो हमारी स्टोर करके रखते हैं। Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो वो वहाँ पे नीचे चले जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज। और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एक भी विंडो नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वेयर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके जो ट्रंक होते हैं वो वहाँ पे उनके छतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए थे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें ठंडी ना लग सके इसलिए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउसेस। और जब ताशी उसे अपने छत पर लेके गई, उनके घर के छत पर लेके गई, तो उसने क्या देखा? व्हाट अ व्यू! वो बोल रहा था कि वो क्या नज़ारा था। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। वहाँ पे जिस घर में वो रुका था वैसे ही सेम जो फ्लैट्स थे वो आजू बाजू में थे। ऑन द सम रेड चिलीज वेयर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वेयर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न। Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. तो उनके फ्लोर पे क्या क्या सुखाने के लिए रखा था उन्होंने? रेड चिलीज रखी थी, उसके बाद पम्पकिन्स रखे थे, ऑरेंज पम्पकिन्स रखे थे, गोल्डन कलर के येलो कॉर्न्स भी रखे थे, और कुछ काऊ के जो डंग्स होते हैं, मतलब जो गोबर होते हैं, वो भी वहाँ पे उन्होंने ड्राई करने के लिए रखे थे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। और ताशी बोली कि ये हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर्स when we do not get fresh fruits and vegetables। हम जो है समर सीजन में हम सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या करते हैं? ड्राई करके रखते हैं छतों में, ताकि विंटर में हम उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उन्हें वहाँ पर तब अवेलेबल नहीं होता है। एज आई स्टूड देयर विथ ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस was built specially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. वहाँ पे ताशी ने हर एक चीज़ उसको बताई कि कौन सी चीज़ किस लिए उन्होंने उस तरह से बनाई थी। तो वहाँ पे उसने जो रूफ था वो भी रूफ मतलब छत, उनकी सीलिंग और जो नीचे का जो फ्लोर था वो सब किससे बना था? वुडन से बना था, लकड़ी से बना था। ऐसा क्यों? ताकि वो ठंडी से बच सके। ओके, राइट। ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। विंटर्स में ताशी और उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर क्यों रहते थे? व्हाई वुड दे बी डूइंग सो? और वहाँ पे वो क्या करते थे? There are no windows on the ground floor. This will keep the room warm even during winters. That is why Tashi and his family live on the ground floor during winters. Ground floor पे windows नहीं थे, इसलिए What is the roof of your house like? आपके घर का छत कैसे दिखता है? What all is the roof used for? The roof of my house is flat and is made of bricks and cement. We use the roof for drying clothes and also for drying potato chips, papad, bread, aam papad, etc. During summers, we also sleep on the rooftop. People living on top of the world. पूरे वर्ल्ड के टॉप पर जो भी स्टेट्स है, जो भी सिटीज़ है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। Now was the time to climb higher। अभी वो वक्त आ गया है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या था? एक्साइटेड था।
सबसे ऊपर जाने का, मतलब सबसे ऊपर की जगह को देखने का। लोनेर हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountains road। जो उसकी मोटरसाइकिल थी लोनेर, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या था, टफ था उन रास्तों पर चलना, क्योंकि वहाँ के रोड्स कैसे थे, जिगजैग थे, नैरो थे, और बहुत बड़े बड़े क्या थे वहाँ पे, माउंटेन्स थे। एट मेनी प्लेसेस देयर वेर नो रोड्स एट ऑल। और कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे रोड्स अवेलेबल ही नहीं थे। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग। दिस प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। और वो वहाँ पर जो बड़े बड़े पर्वत है वहाँ पर वो चढ़ा और बहुत ऊपर के हाइट पर वो गया, 5000 मीटर हाइट पर वो गया। इट इज सो हाई, वो बहुत ऊपर था। दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। और वहाँ पे सांस लेने में भी वहाँ पे तकलीफ हो रही थी। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीथिंग इन सच एयर। For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight। वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और वो बहुत वीक भी पड़ चुका था। लेकिन उसने उस कुछ एयर में ही, कुछ हवा में ही उसने धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश की और वहाँ पे कुछ ह्यूमन बींग्स भी उसे नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी वहाँ पे इतनी बड़े ऊपर अगर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं था, सिर्फ क्या था, क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही हाई पीक पर पहुंच चुका था और उसे ब्यूटीफुल लेक्स जो है उसके अराउंड दिख रहे थे। मेनी डेज एंड नाइट्स पास, बहुत सारे दिन और रात गुजर चुके थे। लोनेर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, और लोनेर और मैं वहां से निकल चुका। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक से एक सुबह, आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। अचानक से एक सुबह जब हम जा रहे थे तब वहाँ पे हमें बहुत सारे ग्रास से भरा एक लैंड दिखा। मेनी शीप एंड गोट्स वेयर ग्रेजिंग देयर। बहुत सारे शीप और गोट्स वहाँ पे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, और कुछ डिस्टेंस पे जब हम आगे गए तब हमें कुछ टेंट्स भी दिखे। आई वॉन्डर्ड हु लिव देयर एंड व्हाट दे वेयर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। और उसे वो देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि इतने ऊपर कौन रहता है यहाँ पे और इतने दूर रहने का उन्हें फ़ायदा ही क्या है। फाइंड आउट एट व्हाट हाइट इज द प्लेस। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इतने ऊंचे ऊपर वहाँ पे कौन रहता था और क्यों रहता था। ये हम आगे के लेसन में देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ सवाल हैं, उसके जवाब हमें देने होंगे। एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव। कितने हाइट के प्लेसेस पर आपको रहना पसंद है। I like to living in Delhi. It is situated at a height of 220 meters above the sea level. मुझे दिल्ली में रहना पसंद है क्योंकि वो 220 मीटर सी लेवल के ऊपर सिचुएटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। वहाँ पर गौरव जानी जो है वो ऐसा क्यों बोलता है कि ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा क्या है, ऊपर है, इसलिए यहाँ पे सांस लेने में नॉर्मल जैसे हम सांस लेते हैं वैसे उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। The air becomes thinner when go to high altitude. The level of oxygen in air becomes less. Hence, it becomes difficult to breathe. One needs to apply lot of effort to breathe in high altitude. Have you ever been to a hilly place? क्या आपने कभी ऐसे हिली प्लेसेस देखे हैं? Where? कहाँ पे देखे हैं? Yes, I have been to Kulu, which is a hilly place. हाँ, मैंने कुल्लू देखा है, वो बहुत ही क्या है, हिली प्लेस है। At what height was it? Did you have any difficulty in breathing there?
ऐसे हिली प्लेसेस पर जब आप गए तो वो कितने हाइट पर था और क्या आपको वहाँ पे सांस लेने के लिए या फिर कुछ और डिफिकल्टीज आए? Kulu is about 2000 meters from the sea level. Yes, I found it difficult to breathe when I was there. कुल्लू जो है वो सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हुई थी. Which is the highest place you have been to? The highest place I have been to is Rohtang Pass. It is about 4000 meters from the sea level. ये जो प्लेस है ये सी लेवल से ऊपर 4000 मीटर है. द चांगपा. अभी चांगपा क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. देयर आई मीट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा, अ ट्रिब लिविंग ऑन द माउंटेन्स. कुछ ट्रिब ऐसे थे, मतलब आदिवासी लोग ऐसे थे जो कि उन्हें चांगपा कहा जाता है, तो वो उस माउंटेन्स पे रहते थे. द चांगपा ट्रिब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल. और जो चांगपा ट्रिब थे, मतलब चांगपा नाम के आदिवासी थे, वो सिर्फ 5000 लोग ही वहाँ पे थे. द चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शिप. जो चांगपास थे, आदिवासी लोग थे, वो हमेशा अपने गोट्स और शिप के साथ क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे. अभी ऐसा क्यों, तो वो हम हमारे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. It is from this that they get all that they need: milk, meat, skin for tents and wool for coats and sweaters. वो जो शिप और गोट है उनसे उन्हें सारी चीज़ें जो कि उन्हें रोज़ के इसमें रोज़ाना जो लगती थी वो सब उन्हें गोट और शिप से मिलता था. इसलिए वो जहाँ पे भी जाते थे अपने गोट्स और शिप को साथ में लेके जाते थे. जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन, टेंट बनाने के लिए स्किन, वुल और कोट्स एंड स्वेटर, ये सारी चीज़ें वो गोट और शिप से बनाते थे. देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. गोट्स तो उनके लिए जैसे खजाने की तरह थे, जिससे उनकी सारी ज़रूरतें क्या थी, पूरी हो रही थी. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट. जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा शिप और गोट है वो फैमिली वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर मानी जाती थी. फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पाशमीना वुल. वहाँ पे उनकी एक स्पेशल गोट थी जिससे वो वुल निकाल के उससे क्या बनाते थे, वर्ल्ड फेमस पाशमीना वुल वो निकालते थे. द चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फर. जो चांगपास थे वो अपने गोट्स को सबसे ऊपर की जगह पे, मतलब हायर माउंटेन्स पे रखते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ताकि उनके जो गोट्स है उनके हेयर सॉफ्ट रह सके. They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. This is their life and their livelihood. वर्ल्ड के इतने ऊपर हाई जगह पर रहना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने गोट्स के साथ वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे वो बिता रहे हैं. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own their horses and yaks. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. मैं जब घर से निकला था, वो बोल रहा है कि मैं जब घर से निकला था तो मेरे मोटरसाइकिल पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कैरी करके लेके आया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो उनके हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम थी. लेकिन जो चांगपाज है वो अपने हॉर्सेस और याक्स पर, याक नाम का जो एनिमल होता है उस पर और हॉर्सेस पर उनकी सारी चीज़ें वो पैक करके आगे के तरफ मूव करते हैं, चलते हैं. और उनका जो टेंट है वो कुछ मिनट में वो जहाँ पर उन्होंने जगह उनकी सिलेक्ट की है वहाँ पर कुछ मिनट में ही वो टेंट भी लगा देते हैं और सारा लगेज जो है उनका वो अनपैक करके उनका घर रेडी भी हो जाता है. यू आर मोस्ट वेलकम इन टू अवर होम, सेड नामग्याल एज ही लीड टू द बिग कोन शेप टेंट.
जो उसको उसने उसके घर में रहने के लिए जगह दी। तो जब वो टेंट के अंदर घुसा तब वो क्या देख रहा है वो हम देखते हैं। दे कॉल देयर टेंट रिबो। उसके टेंट को वो क्या बोलते हैं? रिबो बोलते हैं। जैसे कि हम हमारे घरों को हाउसेस बोलते हैं, वैसे वो रिबो बोलते हैं। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। These are strong and warm and protect them for the icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. वहाँ पे उनका जो घर था, उनका जो टेंट वहाँ पे वो लगा रहे थे, उनको वो उस टेंट को क्या बोलते हैं? वो रिबो। और वो किससे बनाया गया था? वो याक जो एनिमल है उनके हेयर्स से वो एक बड़े बड़े स्ट्रिप्स बनाते थे और एक दूसरे को स्टिच करके जोड़ के फिर उससे वो उनका टेंट बनाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके याक के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और गर्म भी होते हैं। तो ऐसे ठंडी हवाओं से वो उनको बचा के रखता था। और वहाँ पे उसने जो देखे स्ट्रिप्स देखे कि उन्होंने बहुत ही टाइटली क्या कर दिए थे? पैक किए थे टेंट बनाने के लिए। और द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और वो जो टेंट था वो कहाँ पे उन्होंने लगाया था? वो ग्राउंड से सबसे हायर पार्ट के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर उन्होंने वो टेंट क्या था? लगाया था। In the language of the Changpa, चांगथंग means a place where very few people live. चांगथंग नाम का एक प्लेस है, वहाँ के लोगों को चांगपा बुलाया जाता है। चांगथंग में जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको चांगपा बुलाया जाता है। और वो ट्रिब है, मतलब आदिवासी लोग हैं। Are there words like this is in different language spoken by children? वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग ही है। As you go up in the mountain, the level of oxygen in air becomes less, and at times people have to carry oxygen cylinders. वहाँ पे जाने के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते थे माउंटेन्स पे, क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे उतनी सांस लेने के लिए आपको तकलीफ होगी, ऑक्सीजन की लेवल वहाँ पे कम हो जाती है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, बट चिल्ड्रन मे हैव सम आइडिया दैट इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ऑन हाई अल्टीट्यूड। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बच्चों को शायद आपको नहीं समझेगा, ऑक्सीजन का जो कंसेप्ट है वो शायद आपको नहीं समझेगा, लेकिन वहाँ पर इतना आपको ध्यान में रखना है कि हाई अल्टीट्यूड पर जाते वक्त वहाँ पे ब्रीथिंग जो है वो प्रॉब्लम आती है। दिस विल मेक देम सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल लिविंग इन सच कंडीशंस। वहाँ पर लोगों का मतलब उस कंडीशन में लोगों का वहाँ पे रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करने के लिए मिलती है, फेस वो करते हैं। द वर्ल्ड फेमस पाशमीना। अगर आप कश्मीर घूमे हो तो आपको पाशमीना ये नाम अच्छे से पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं घूमे हैं वो लोग हम आज इस टॉपिक से देखने वाले हैं। यहाँ पे उस पाशमीना जो नाम की शॉल है उसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है। इट इज़ बिलीव दैट अ पाशमीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो पाशमीना शॉल है वो इतनी गर्म होती है कि 6 स्वेटर के बराबर वो गर्म होती है। इट इज़ वेरी थिन एंड वेरी वार्म। वो बहुत ही पतली होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती है। मतलब उसकी तरफ देख के कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आपको 6 स्वेटर जितना गर्मी मिलेगी। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पाशमीना वुल इज collected are found on very high altitude of 5000 meters। जो गोट है वहाँ पर उनसे वो सॉफ्ट पाशमीना वुल कलेक्ट करते हैं और फिर जहाँ पर मतलब ये जो गोट होती है जो पाशमीना वुल देती है वो 5000 मीटर ऊपर रहती है। इन विंटर, ठंडियों में द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ठंडियों में
वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वहाँ पे कितनी ठंडी होती होगी। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो कोट होता है जो कि उस गोट के हेयर से बना होता है, उससे कितनी भी चाहे ठंडी हो उससे वो बच सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं, ऐसे वार्म हेयर वाले एनिमल, वो ऐसी जगहों पे ही मिलते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ द हेयर फर इन समर। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस विल बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। जो गोट्स होती है वो उनके हेयर्स क्या करते हैं, मतलब फर क्या करते हैं, समर में निकाल लेते हैं और वो इतने मतलब पतले होते हैं जैसे कि हमारे जो हेयर्स होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो पतले होते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours of weaving one plain, the fine hair cannot be woven on machines and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Imagine how long it will take to make a shawl with embroidery. वो जो पाशमीना शॉल होती है वो एकदम फाइन हेयर से बनी हुई रहती है, मतलब वो जो हेयर्स उस शॉल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और इसके वजह से वो मशीन में नहीं बन पाती है, उसको हाथ से ही बनाना पड़ता है। सो पूरी शॉल हाथ से बनाई हुई रहती है और ये बहुत ही बड़ी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। ऑलमोस्ट 250 आवर्स इसमें लग जाता है। तो वन प्लेन पाशमीना शॉल मेड होने में कितने घंटे लगते हैं, 250 आवर्स। सो इस पर जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको तो और भी ज़्यादा क्या होता है, वक्त लगता है और उसके वजह से वो क्या होती है, बड़ी रहती है। एज वी स्टेप इन टू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट। वो बोल रहे थे कि अभी देखो वो जो रिबो में वो था याक हेयर से जो रिबो टेंट उन ट्रिबल्स ने बनाया था, वो कह रहा है कि वो मेरे टेंट की तरह छोटा नहीं था, उस पर मैं सीधा खड़ा भी रहूँ इतना बड़ा वो टेंट था। इतना ही नहीं, आई ऑल्सो saw that the Rebo was as big as a room of a flat in Mumbai. इतना ही नहीं तो वो बोला कि वो जो रिबो था, वो जो टेंट उन्होंने याक के हेयर्स की तरह बनाया था, वो मेरे मुंबई की फ्लैट की तरह बहुत बड़ा था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। और उसको 2 वुडन पोल्स भी थे मिडल में ताकि वो अच्छे से खड़ा रह सके सपोर्ट के लिए। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट the smoke from the chula. Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000 years old. वो टेंट जो था वो क्या क्या करते रहते थे, हमेशा उसको खुला रखते थे ताकि चूल्हा जो वो वहाँ पे जलाते थे उसका धुआं वहाँ से बाहर निकल सके। और ये जो डिज़ाइन थे टेंट की वो नांग्याल उनसे उसको बोलता है कि ये हज़ारों सालों पुरानी है और हज़ारों सालों पुराने तरीके से ये बनाए जा रहे हैं। द टेंट प्रोटेक्टेड द चांग पास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और ये जो टेंट हैं, ये जो रिबो हैं, ये उनको चांग पास को क्या करते हैं, ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स, द टेम्परेचर ड्रॉप्स मेनी डिग्रीज बिलो 0। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बोल रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड बचती है। द वाइंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर। और इमेजिन इफ़ यू वेयर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस विल यू रीच इन 1 आवर। वहाँ की जो हवा है वो 70 किलोमीटर पर आवर चलती है। इमेजिन अगर आप बस में बैठे हो तो आपको कितने स्पीड से वहाँ पे जाना पड़ेगा। नियर द रिबो देर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप एंड गोट्स। उनके टेंट के पास ही शिप और गोट क्या करते रहते थे, वो वहाँ पे पास ही उनको रखते थे।
Changpas call these lekha. The walls of a lekha are made with stones. और चांगपा जो है वो उन्होंने एक लेखा बनाया था और उस वॉल को वो लेखा बोलते थे, वो जो कि स्टोन से बनी हुई थी। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ऑन एनिमल्स। हर एक फैमिली अपने अपने एनिमल के ऊपर, अपने अपने गोट के ऊपर एक स्पेशल मार्क करते थे, क्योंकि ताकि वो मिक्स ना हो सके। द वुमन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। और तब वुमन और जो यंग गर्ल्स थी वो काउंट करके एनिमल्स को लेखा के उस पार लेके जाते थे। फॉर द चांगपा देयर एनिमल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, एज और एज अ हेल्पर्स इन फार्मिंग। चांगकास के लिए वो एनिमल जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था उनके लाइफ का, क्योंकि उन एनिमल से ही वो पूरी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भगा रहे थे। और आपके पार्ट एनिमल के, क्या आपके लाइफ का भी कोई पार्ट एनिमल है? जैसे कि फार्मर के लाइफ का पार्ट होता है ऑक्स या फिर काऊ। ठीक है, फार्मर्स क्या क्या करते हैं, खेती में ऑक्स को यूज़ करते हैं और काउस को मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, और उनसे ही वो पैसे कमा के अपनी ज़रूरतों को भगाते हैं। लिस्ट 5 ways in which different animals are a part of your life. Do goat and sheep need their own fur and wool? Discuss. Find out. You read that in Changpa, the temperature drops below 0 degrees Celsius. Look at newspapers on the TV to find cities in India or abroad where the temperature drops below 0 degrees Celsius. In which month do you expect to see this? न्यूज़पेपर या फिर टीवी में क्या आपने कभी सुना है कि किसी सिटी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया हो? Towards श्रीनगर, टुवर्ड्स श्रीनगर। अभी वो श्रीनगर के तरफ जा रहा है। Spent a few days with the चांगपास but sadly it was time to move on. मैंने कुछ दिन चांगपास के साथ बिताए, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, इसलिए मुझे उस बात का बहुत दुख हो रहा है। ऐसे गौरव जानी बोल रहा है। My return journey will take me away from this special part of the world towards towns which look like a totally different world. और ये मेरी दुनिया की सबसे स्पेशल और अमेजिंग क्या रहेगी, जर्नी रहेगी। और क्योंकि ये टोटली डिफरेंट क्या था, वर्ल्ड का एक पार्ट था। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर विया कारगिल। आई सॉ मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। और वो बोल रहे हैं कि दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। अभी वो लेह से अलग रूट पे की तरफ क्या करेगा, जाएगा। अभी वो श्रीनगर से कारगिल श्रीनगर विया कारगिल की तरफ वो जाने वाले हैं। आई सॉ मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। और उस रास्ते पे उन्होंने बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग्स और डिफरेंट अलग अलग हाउसेस भी देखे। आई स्टे इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। और श्रीनगर में भी वो कुछ दिन रुके थे। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर। They took my heart away. Some houses are on the mountains, while some are on water. I took many pictures of this in my photo album. तो
कुछ जो हाउसेस थे वो माउंटेन्स के ऊपर थे, कुछ पानी के ऊपर भी हाउसेस बनाए हुए थे। तो उसने सारी हाउसेस की फ़ोटोज़ क्या की है, अपने एल्बम में सेव करके रखी है। तो चलिए आइए उसके एल्बम के फ़ोटोज़ देखते हैं। हाउसेस ऑफ श्रीनगर माय फ़ोटो एल्बम। अभी श्रीनगर में जितने हाउसेस हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि माउंटेन के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, पानी के ऊपर जितने भी हाउसेस हैं वो सारे हम फोटोज़ में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है जो कि पानी के ऊपर आपको बोट्स दिख रही होंगी, लेकिन वो घर है। टूरिस्ट who come to Srinagar love to stay in houseboats. Houseboats can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. टूरिस्ट यहाँ पे श्रीनगर में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो हाउस बोट में ज़रूर रहते हैं, उन्हें हाउस बोट में रहना पसंद आता है। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट, वो कितनी बड़ी है, 80 फीट बड़ी है, और 8 to 9 फीट वाइड भी है। सो ये है हाउस बोट। यहाँ पे दूसरे एल्बम के दूसरे पन्ने में हमें दिखाई दे रहा है, मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा, दिस बोट्स कैन बी सीन इन दाल लेक एंड झेलम रिवर। वह बोल रहा है कि यहाँ पे जो डोंगा में, श्रीनगर में कुछ लोग डोंगा में रहते हैं। ये जो बोट है ये दाल लेक में है और झेलम रिवर के ऊपर है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट ग्रुप्स। और ये डोंगा जो है ये एक बोट की तरह दिखती है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूम्स है, मतलब ये पूरा का पूरा एक हाउस ही है। Beautiful carving on wood can be seen on the ceiling of houseboats and some big houses. This design is called Khatamban, which has a pattern that looks like a jigsaw puzzle. यहाँ पे आपको जो डिज़ाइंस दिख रही है वो वुड पे क्या की है, कार्विंग की है, मतलब वुड पे उन्होंने वो डिज़ाइन की है। और ये सारी डिज़ाइंस हाउस बोट के सीलिंग पर है, और इस डिजाइन को क्या बोला जाता है, खटम बांध बोला जाता है। और ये जो पैटर्न है ये इसे बोला जाता है जिगसॉ पजल। ओके, देन नेक्स्ट हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ मड, वुड इज ऑल्सो यूज्ड, द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। ये जो कश्मीर के विलेजेस हैं, गांव हैं, ये स्टोन से बने हुए हैं, और स्टोन से बनने के बाद इनको मिट्टी से लेपा जाता है, और इसमें वुड का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इस हाउसेस में जो रूफ्स होते हैं, वो छत होते हैं, वो स्लोपिंग होते हैं। उसके बाद अगली पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, सम ओल्ड हाउसेस हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, दिस इज कॉल्ड डैब। कुछ ओल्ड हाउसेस है, पुराने घर हैं, जिसमें एक स्पेशल टाइप की विंडो है, बालकनी है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, डैब बोला जाता है। और इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। और पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसमें क्या है, बहुत ही सुंदर वुड की पैटर्न की हुई है, लकड़ी पे पैटर्न की गई है। यहाँ पे बैठ के हम बहुत ही सुंदर व्यू को देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर एल्बम में उसके हैं, द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने हाउसेस है उसके पत्थरों से, ईंटों से और वुड के से उसको बनाया गया है। द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्क्स मेहरब। जो डोर्स और विंडोज है उस पर बहुत ही सुंदर नक्शी वहाँ पे बनाई गई है, उसे मेहरब कहते हैं। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles. जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी मुंबई से, तब मैंने ज़रा सा भी इमेजिन नहीं किया था कि एक स्टेट में मैं इतने सारे अलग अलग हाउसेस और लाइफस्टाइल देखूंगा। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन लेह एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। और मेरा यहाँ पे बहुत ही सुंदर अनुभव रहा माउंटेन्स पे रहने का लेह में, और
यहाँ पे श्रीनगर में जहाँ मैं वाटर के ऊपर रहा वो भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर था। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेस इन दिस एरियाज वेर मेड टू सूट द क्लाइमेट। और मैंने यहाँ पे देखा कि सारे जो हाउसेस हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से वैसे एरियाज में बनाए गए हैं। रिटर्न जर्नी, अभी वो अपना प्रवास यहाँ पे उसने जर्नी अपनी यहाँ पे ख़त्म कर दी है, अब वो घर पे जा रहा है। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन इन जम्मू। आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। अभी जम्मू को छोड़ के अभी वो फिर से मुंबई जा रहा है। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। दिस हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेस आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। और वो बोल रहा है कि सेम अभी फिर से मैं सीमेंट, ब्रिक और स्टील के और ग्लास के हाउसेस में आ गया हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनमें कुछ स्पेशल मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो लेह और श्रीनगर में के लोग हैं वो कितना लकी है कि वो उनको अलग अलग हाउसेस में रहने के लिए मिलता है और वहाँ के जो हाउसेस हैं वो उसे स्पेशल भी लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनेर आए वेयर अबाउट टू रिच मुंबई। जर्नी ख़त्म होने के बाद, इतनी बड़ी जर्नी ख़त्म होने के बाद मैं फिर से मुंबई पहुंच गया। माई हार्ट फेल्ट हेवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। I was happy that I had learned and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my camera. And of course, this was not the end. Next time when Loner and I get bored of the city, we will again set out for a new journey. और वो बोल रहा है कि मेरी जो मोटरसाइकिल थी वो और मुझे वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और जब भी हम इस बोरिंग सिटी से बोर हो जाए तब हम फिर से एक नई जर्नी के लिए शुरुआत करेंगे और लोनेर जैसे ही सिटीज़ को क्या करना करेंगे, हम विज़िट करेंगे। सो कितनी सुंदर ये स्टोरी थी जहाँ पे हमने लेह, श्रीनगर, लद्दाख जैसे, कश्मीर जैसे बहुत सारे सिटीज़ को क्या किया, विज़िट किया और उसका अनुभव भी किया। Well, the houses in different parts of Jammu and Kashmir are made to suit the climate and needs of the people there. Are there different types of houses in the place where you live? If yes, think about the reasons. Yes, there are different types of houses in my city. There are multi-store buildings which suit the budget of the middle class people. There are bungalows which are preferred by rich people. There are houses made of tin roofs and tin walls which suit the budget of poor peoples. मतलब रिच पीपल और पुअर पीपल उनके बजट के अनुसार मेरी सिटी में सारे टाइप्स के हाउसेस हैं। थिंक ऑफ योर ओन हाउस। इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट, लाइक अ स्लोपिंग रूफ एज इट रेन्स अ लॉट, और अ courtyard where you can sleep when it is hot, or where things are kept in the sun for drying, etc. Make a drawing. Yes, my house has 2 big balconies. We use the balconies for sitting and also for drying many things. The balcony gives proper ventilation and natural light to the rooms. What are the materials used for making your house? Is it mud, brick, stone, wood or cement? The materials used in my house are brick, cement, wood यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है। सो मेरे साथ पढ़ाई करके आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियोस का बेनिफिट मिले। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।